गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानवरों पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, इसमें इसका बेसिक क्या होता है, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या। ठीक है, दोनों की तुलना कराते हैं। मतलब जैसे देखो, 4 पैर वाले जानवर रहते हैं और 2 पैर वाले जानवर रहते हैं। ठीक है, अब दोनों में से कोई न कोई एक मतलब या मतलब 2 पैर वाले के पूछ देते हैं या फिर 4 पैर वाले के पूछ देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो विलोपन विधि की तरह बनती है या फिर दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, भेड़ तथा गडरियों की एक समूह में 16 पैर हैं। जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है। बोल रहे हैं अधिक है। देखो, तो इसमें पूछा एक तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। ठीक है, जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है। बोली है। ठीक है, जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। तो मान लें इसमें लिख देते हैं, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। तो पैरों की संख्या लिख देते हैं, हल दिया हुआ है पैरों की संख्या इसमें। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 16। ठीक है, ठीक। जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है। बोली है। ठीक है, अब देखो भेड़ के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान समझना। भेड़ तथा गडरियों की एक समूह में 16 पैर है, जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, तो मतलब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, देखा ना। भेड़ तथा गडरियों की एक समूह में 16 पैर हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों में कितना है, भेड़ तथा गडरियों के में समूह में कितना, 16 पैर है। ठीक है, जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा, तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पर घुमा दिया है कि 16 पैर हैं, जिसमें सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए, तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, मतलब अब तो सिरों की संख्या से क्या है, 10 अधिक है, मतलब तो सिरों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, तभी तो 10 अधिक होगा ना ये समूह में। ठीक है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, देखो, तो पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 16। ठीक है, और सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 6। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैरों की संख्या रहती है, इस पैरों की संख्या में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझो 16/2। मतलब देखो, अब इसमें ये क्या हो गया, 8। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया, सिरों की संख्या क्या है, 6 है।
सिरों की संख्या क्या है? 6 है, ठीक है। अब पैरों की संख्या क्या है? समझो 16, ठीक। तो अब हमको तो उसमें निकालना क्या है? भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। भेड़ों की संख्या क्या है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, अब सिरों की संख्या दिया क्या हुआ है? कुल कितना पैर है? तो 16 है। कुल कितना पैर है? 16 है, ठीक। तो 16 पैर हैं, तो इस 16 पैर को क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना निकल गया? 8 निकल गया, ठीक है। तो 8 निकला। अब देखो, अब चूंकि सिरों की संख्या क्या है? सिरों की संख्या क्या है? इसमें 6, मतलब 6 जानवर हैं बोल रहे हैं, 6 जानवर हैं। कुल समझो क्या है यहाँ पर? हमको ये पता करनी है, तो सिरों संख्या जितना सिरों है मतलब कुल कितना है? 6 जानवर, ठीक है। अब कुल 6 जानवर हैं, तो इसमें भेड़ों की संख्या पूछा है, तो इस 16 में क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब 16 में 8 कर देंगे, ठीक। तो अब देखो, इस 8 में 6 को माइनस कर दो, 8 में कितना कर दो? 6 को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचा? 2, ठीक है। कितना बचा? 2। तो देखो, तो अब ये 2 है ना, तो इस भेड़ की संख्या कितना हो जाएगा? 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? अब भेड़ की संख्या तो 2 गुणित करेंगे 4, मतलब 4, तो कितना हो जाएगा? 8 हुआ, 8 पैर हो गया। अब 8 पैर ये है बोल रहे हैं, ठीक है। 8 पैर इसका, अब बाकी कितना हो गया? 4 कितना हो गया इसका? ये जानवर का, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो गया? ये 8 हो गया। तो ये देखो, तो अब ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, प्लस मतलब भेड़ों की संख्या क्या है? तो 6 में 8 में 6 को घटा दिए, कितना बच गए? 2, मतलब भेड़ों की संख्या क्या है? ये 2 है। भेड़ों की संख्या क्या है? 2 है। इसको समाने के लिए देखो, अब इसमें देखो 6 तो जानवर हैं, कुल कितना है? 6 सिरों की संख्या 6 है, जिसमें अब कितना गडेरिया है और कितना है? मतलब गडेरिया कितना है और भेड़ कितना है? तो गडेरिया लोग कितना है? तो ये गडेरिया लोग कितना है? 4 है। तो 4 गुणित 2 करेंगे, मतलब गडेरिया के 2 पैर, तो कितना हो गया? ये 8 हुआ। और 2 भेड़ हैं, और ये 2 भेड़ हैं, तो 2 चौक 8 ही हो गया। तो 8 कुल कितना पैरों की संख्या हो गया? 16। कुल पैरों की संख्या कितना हो गया? 16, ठीक है। तो 2 गडेरिया के पैर कितना हो गया? मतलब 4 दूनी कितना हो गया? ये 8 हो गया। और 2 भेड़, तो 2 गुणित 4, तो ये भी 8। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16 पैर हुआ, सॉरी, कुल कितना हो गया? कुल 16 पैर, 8 + 8, ठीक। और देखो, तो देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 6। तो देखो ये 6 2 कितना हो गया? सॉरी, कुल 6 जानवर, ये हो गया 4 हो गया। तो 4 दूनी 8 ही हो गया और 6, तो कुल सिरों की संख्या 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब एक बार से फिर देख लीजिए, 2 + 4, तो 2 भेड़ का कितना हो गया? 8 पैर, 2 गुणित 4 मतलब 8 पैर, ये हो गया भेड़ का। और ये 4 गुणित 2 बराबर 8, तो 8 8 कितना हो गया? 16, और 2 + 6 6 सिर, ठीक। ये आपका आंसर हो जाता है। सॉरी, मतलब ये भेड़ों की संख्या क्या है? यहाँ पर 2 होगा ना, ये बताना भूल गया था कि भेड़ों की संख्या क्या है यहाँ पर, तो 2 हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या, इनके
पैरों की संख्या दो 224 है। तथा एक मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है? 140 है ना? पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या पैरों की संख्या 40 तथा सिरों की संख्या 48 है। सिरों की संख्या 48 है, ठीक है। या मस्तक लिखा हुआ है इसमें, मस्तकों की संख्या, ठीक है। ये मस्तकों, ये इच्छा सिरों या मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आए थे चंडीगढ़ ASM 2003 में, ठीक है। ये चंडीगढ़ 2003 में आए थे। RRB चंडीगढ़ 2003 में ASM में, ठीक है। इस क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फिर समझिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या कितना है? 140 है। तथा सिरों की संख्या कितना है? 48, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या क्या है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आया था चंडीगढ़ ASM 2003 में, ठीक है। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हल कर लेते हैं। देखो, दिया हुआ है पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है? 140। और सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है? सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है? 48, ठीक है। सिरों की संख्या दिया हुआ है 48, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन पैरों की संख्या में पहले 2 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पैरों की संख्या में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना निकल गया? ये 70, ठीक है। अब देखिए, समझो यहाँ पर कुल समझो कितना है? 140 है, ठीक है। तो पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है? 40 और सिरों की संख्या क्या है? 48। मतलब 48 जानवर है, ठीक है। इसमें क्या है? 48 जानवर है, ठीक। अब देखो, तो इस 48 में क्या करेंगे? अब देखो, इसमें पैरों की संख्या क्या है? 40 है। अब तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब कितना हो गया? कुल 70 जानवर, ठीक है। 70 पैर हैं, समझो। एक मिनट रुको। सिरों के इसमें दिया हुआ है, सिरों की संख्या मतलब कुल 48 जानवर है। कुल कितना है? 48 जानवर, ठीक है। तो इसमें 4 पैर वालों की संख्या कितना दिया है? समझो यहाँ पर 2 से डिवाइड किए हैं, तो 4 पैर वालों की संख्या कितना दिया हुआ है? समझो 70 पैर, ठीक है। 4 पैर वालों की संख्या कितना दिया हुआ है? इसमें 70 पैर, ठीक है। इसमें 70 पैर क्या है? समझो 4 पैर वाले हैं, ठीक। तो 4 पैर वाले 70 मतलब कितना हो जाएगा? वो 25 चौक 60, नहीं 140 और सिरों की संख्या दिया हुआ 48। तो इस अब एक मिनट देखो ना, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आया। अब इस 70 में पहले 48 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस 70 में 48 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
2 हासिल है 1, 12 में 3 सॉरी 7 में 5 गया तो 2। ठीक है, तो अब देखो ये 22 आया, तो समझो ये 2 पैर वाले संख्या कितना हो जाएगा, ये 2 पैर वालों की संख्या क्या है, 2 पैरों वाली की संख्या कितना है, समझो 22, तो 22 गुणित कितना हो जाएगा, ये 44। ठीक है, ये कितना है, ये 44 है, तो समझो सॉरी 22 गुणित 2। ठीक है, ये कितना है, 22 गुणित 2 पैर वाले, तो इनका कुल कितना पैर हो गया, ये समझो हो गया 44। अब हमको क्या करना है, देखो इसमें 140 में अब ये देखो 22 ये हो गया, तो 48 में 22 को माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 26 गुणित 4 करके देखो, 4 छक्का 24 की 4 हासिल है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 हुआ। अब 104 और 44 4 छक्का 24 की 4 हासिल आई 2, 4 दूनी 8 2 10, 104 हुआ। 104 और 44 कितना हो गया, क्वेश्चन कैसे मिस्टेक हो रहा है, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, उसके लिए हम सॉरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सही बना था, बस उसको हम लोग जो वो बकरी बोल रहे थे ना, वो बकरी था, 4 पैर वाले की संख्या था। ठीक है, हम लोग 2 पैर वाले को बोल दिए थे। ठीक है, देखो इसमें एक पहले क्या किए हैं, सेम वही फार्मूले है, इसमें दिया हुआ पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है 140 और सिरों की संख्या कितना दिया 48। तो देखो अब इस 140 में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना में निकल गया, 70 निकला। अब चूंकि ये देखो इसमें सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है 48, तो 48 में हम क्या करेंगे, तो 48 जानवर है समझो, दोनों मिला के 48 लोग हैं। ठीक है, तो 48 में अब देखो 70 को घटा दिए, तो सॉरी 70 में ये 140 में को 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब जो पैरों की संख्या दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये पैरों की संख्या दिया है 140, तो इसमें 2 को डिवाइड करें, अब कितना प्राप्त हुआ 70। ठीक है, अब जब 70 प्राप्त हुआ, उसमें क्या दिया हुआ है, सिरों की क्या दिया हुआ संख्या दिया है, तो सिरों की संख्या में क्या करेंगे, 70 में 48 को माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना निकल गया, अब 70 में 48 मतलब 22। तो ये देखो 22 निकला, मतलब ये 22 पैर वाले, मतलब ये 22 कौन सी जानवर है, तो 4 पैर वाले, मतलब ये कुल कितना हो गया, ये 22 चौक 88, मतलब ये क्या है, कौन सी है, मुर्गियाँ, एक सिरों की संख्या, मतलब ये देखो 4 पैर वाले कौन से हैं, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय, मतलब ये 88 पैर वाले कौन है, ये गाय है। ये मतलब 22 क्या है, गाय है, ये 22 कौन है, ये गाय हैं। ठीक है, और इसमें 26 मतलब 52 पैर, अब क्या बचा, इसमें 52 पैर बचा, देखो 88 पैर तो ये हो गया। ठीक है, तो 140 में 88 को माइनस कर दो, मतलब 22 चौक 88, तो 140 पैर में 88 को माइनस कर दो, मतलब ये कितना हो गया, ये 22 गाय हो गए हैं। तो ये हो गया 10 में से 8 गया तो 2 हासिल है 1, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 14 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 5, तो ये 52, अब 52 का आधा कितना 26, तो मतलब 26 पैर मतलब 2 पैर वाले हैं, 26 पैर मतलब 2 पैर वाले, 2 पैर वाले। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है, तो मुर्गी मतलब कितना है 26, तो इसमें मुर्गियों की संख्या क्या है 26 है, क्योंकि 26 दूनी 52 पर आ रहा है इसमें। ठीक है, अब 140 में 88 को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, कितना आया है 52, तो 52 का आधा करेंगे तो 26, मतलब मुर्गियों की संख्या क्या है 26 होगी। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन लंबा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, डायरेक्ट इसमें फिर से एक बार यूज करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। देखो किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं,
इनके पैरों की संख्या क्या है 140 तथा सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मस्तकों की संख्या मतलब वही है, वो समझो। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है इसका, इसी का है। तो कुल दिया है 140 पैर और सिरों की संख्या दिया है 48। तो पैरों की संख्या में हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पैरों की संख्या में हम क्या किए हैं 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो पैरों की संख्या का 2 से डिवाइड किए हैं तो कितना हो गया 70 हुआ। अब ये 70 हो गया। अब इस 70 में 48 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 70 में क्या कर दिए हैं 48 को माइनस किए हैं। ठीक, तो कितना बचा, ये 22 बचा। अब देखो ये 22 4 पैर वाले आ गए। ठीक है, अब चूंकि देखो ये 22 मतलब 4 पैर वाले आते हैं तो 22 गुणित कितना कर देते हैं 4, तो 22 अब कितना हो गया 88 हुआ। तो ये 88 क्या हो गया 22 का 88, ये 4 पैर वाले 4 पैर वाले। ठीक है, अब चूंकि 22 4 पैर वाले हैं, अब चूंकि अब बाकी कितना बचा तो 140 में 2 पैर वाले को करेंगे तो 88, तो ये कितना हो गया अभी जो किए थे 140 देखो 52 आया है, 52 आया है। अब 52 का आधा करेंगे तो 52/2 मतलब 26। तो 2 पैर वाले मतलब कितने हैं 26 जानवर हैं। तो 2 पैर वाला कौन सा मुर्गी, तो उस मुर्गी की संख्या क्या है 26 हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, मुर्गी की संख्या क्या है 26, ये आपका आंसर हो जाता है। चल देखिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में पेंगुइन और ध्रुवी भालू है। ठीक, एक ध्रुवी भालू है। ठीक, किसमें एक चिड़ियाघर में पेंगुइन और ध्रुवी भालू हैं। ठीक है, उन दोनों के सिरों की संख्या 60 है बोल रहा है। ठीक, और उनमें कुल पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 160 है। तो भालू की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, भालू की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL टायर 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था SSC CHL टायर 2018 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन की फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, एक चिड़ियाघर है, इसमें पेंगुइन और ध्रुवी भालू हैं। ठीक है, एक पेंगुइन और ध्रुवी भालू मतलब कोई जानवर 2 पैर वाले पेंगुइन। ठीक है, और उसके साथ ध्रुवी भालू है। ठीक है, वो नाम से ध्रुवी भालू है। अब दिया हुआ है इन दोनों के सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है 60। ठीक है, इन दोनों की संख्या क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक है, और उनके कुल पैरों की संख्या दिया हुआ कितना 160। ठीक है, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हल।
दिए हुए कुल पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? कुल पैरों की संख्या 160 और सिरों की संख्या, सिरों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? सिरों की संख्या ये दिया हुआ 60। ठीक है, मतलब ये सिरों की संख्या दिया हुआ 60, मतलब कुल 60 लोग हैं, मतलब 60 जानवर बोल सकते हैं दोनों मिला के, कुल 60 हैं। ठीक, मतलब कुल कितना है? 60 जानवर। पेंगुइन प्लस भालू करके कुल 60 जानवर हैं। कुल जानवर क्या है? 60 है। ठीक है, तो हमको अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इस पैरों की संख्या में क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो देखो ये क्या निकला है? 80 निकला है। ठीक, अब इस 80 में क्या करेंगे? इस 60 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 80 में क्या करेंगे? जो कुल सिरों की संख्या उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, तो हमको 4 पैर वाले जानवर निकल आते हैं। तो कितना हो गया? ये 20, मतलब ये 20 क्या है? 4 पैर वाले हैं। 4 पैर वाले की संख्या निकलता है, 4 पैरों की संख्या, पैरों वाले, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या ना, जानवरों की संख्या, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया? देखो 4 पैर वाले मतलब, तो ये हो जाएगा 20 × 4, मतलब कितना हो जाएगा? ये 80। ठीक है, तो कुल पैर मतलब हो गए 80 पैर। अब देखो, अब ये सिरों की संख्या क्या है? 60 है। ठीक है, सिरों की संख्या क्या है? 60 है। तो इसमें से 4 पैर वाले तो 20 निकल गए, तो अब बचा क्या? बाकी 40। ठीक है, तो ये 40 क्या हो जाएगा? ध्रुवी भालू होगा। तो चूंकि ये सॉरी पेंगुइन होगा, ये 40 क्या होगा? पेंगुइन 2 पैर वाले, पेंगुइन मतलब 2 पैर वाले, पेंगुइन क्या है? क्या है? तो ये 2 पैर वाले। ठीक है, तो देखो 40 दूनी कितना हो गया? ये 80 हुआ, और ये 20 ये भी 80 हो गया, मतलब 80 80 कितना हो गया? 160। तो कुल दोनों मिला कितना का? 160 पैर हो गया। ठीक है, 160 पैर, पैरों की संख्या 160 हो गया। तो अब उसमें ज्ञात क्या पूछा है? उसमें ज्ञात क्या पूछा है? भालू की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भालू संख्या ऑलरेडी यहाँ पर निकल गया है, कितना? 20 × 80, मतलब भालू की संख्या कितना है? 20। तो कुल भालू की संख्या, भालू की संख्या कितना है? 20। ये आपका आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। ठीक है, यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या संख्या 50 है और गायों और मुर्गियों की पैरों की संख्या, घुमाए बस लंबा चौड़ा किया है, पैरों की संख्या 142 है। तो गायों की संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए।
ठीक है, मतलब गाय बराबर क्या, कितना है गाय की संख्या बराबर क्या, ठीक है, ये संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं ना। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। ठीक है, मतलब कोई आदमी है जिसके पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। ठीक है, यदि मुर्गियां और गायों की कुल संख्या, ठीक है सॉरी, यदि मुर्गियां और गायों की सिरों की कुल संख्या दिखा रहा है कितना, 50, मतलब सीधी सी बात है, कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है कितना, 50। ठीक है, कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है 50 और पैरों की संख्या दिया हुआ है कितना, 142। ठीक है, मुर्गियां गाय लंबा करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो हमको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट निकालते हैं। दिया हुआ है कुल सिरों की संख्या क्या है, इसमें 50 है और कुल पैरों की संख्या क्या है, 142 है। तो उसमें पूछा क्या है, गायों की संख्या। ठीक है, तो गायों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इससे पहले क्या करते हैं, जो दिए गए सिर है उसको क्या करते हैं हम दिए गए पैरों की संख्या में क्या करेंगे, 142 को डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 142 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 71। ठीक है ये कितना निकल गया, ये 71 निकल गया। ठीक, अब देखिए, अब इसमें इस 71 में, ठीक है, देखो 142 है इसमें। ठीक है, तो गायों की संख्या, अब समझो कुल ये क्या है, कुल पैरों की संख्या क्या है, और इसमें दिया हुआ है देखो 71 हुआ। अब हमको क्या निकला है, कुल सिरों की संख्या निकला हुआ है। ठीक है, तो 4 पैर वालों को निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल सिरों की संख्या वाले में माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 4 पैर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 पैरों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए ठीक है, इस 71 में क्या करेंगे, इस 50 को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो कितना निकल गया, 71 में 50 माइनस करेंगे तो देखो 70 में 50 को 20 होता है, तो हो जाएगा 19। ठीक, अब देखिए, तो अब इसमें पैरों की संख्या निकालना है, तो 4 पैर वाले कितने जानवर हैं, समझो 4 पैर वाले कितना है, 19। तो ये हो गया, देखो 19 गुणी 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 पैर। 19 तब कितना हो गया, 76। अब देखिए, अब 50 पैर वाले में 19 निकल गया तो कितना बचा, ये हो गया 19 निकल गया, मतलब कितना हो गया, ये 31 हुआ। ठीक है, तो देखिए 31 दूनी करेंगे तो कितना होता है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए, तो 62 और 76, एक मिनट रुकना, पचास में ऐसे कर लो, तो 50 में 19 निकल गया तो 31 करेंगे, तो 50 9 में 9 हासिल 1, 19 हुआ, 19 और 31। ठीक है, तो देखिए 62 ये है और 76 ये है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल 1, 4 कम 4 और 4 3 7 ही हो गया। ठीक, 19 पैर वाले जानवर, अब 31 पैर वाले जानवर देखेंगे। ठीक है, तो 31 दूनी कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 62, तो अब ये 62 और 76 को प्लस कर देते हैं, 7 6 13 38 42 हो जाएगा। सॉरी देखिए ये क्वेश्चन क्या हुआ है, देखो मिस्टेक यहीं पर सॉल्व करने को गया था। 4 पैरों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, देखो 142 में 2 का डिवाइड कर 71 हो गया। अब 71 में क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 21, जो कि हम लोग 19 कर दिए थे, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो ये हो गया था 21। अब 21 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
मतलब 84 पैर ये हो गया, ठीक है। कौन? गायों की संख्या। गायों की संख्या क्या है? 84, मतलब कितना है? 21 हो गया। अब देखो पैरों की संख्या कुल मिलाते हैं, ठीक है। अब बचा क्या इसमें? 30, ठीक है। 50 में 71 में 50 घटाए तो कितना हो गया? 21 हो गया। अब बचा क्या? 30 हुआ। तो 30 गुणी 2 करते हैं, ठीक है। तो 30 गुणी 2 करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? 60, ठीक। तो ये कितना हो गया? ये 30 2 पैर वाले हो गए, 30 2 पैर वाले हो गए, ठीक है। अब इसका तो इसका सिर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 मतलब 142 हुआ। मिस्टेक हो गया। देखो ये 21 ये माइनस हो गया तो क्या बचा कि यहाँ पर हो जाएगा 29। अब 29 2 पैर वाले तो कितना हो गया? 29 दूनी कितना हो जाएगा? ये 29 तो कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल है 1, 2 2 4 1 5। अब देखो तो ये 58 पैर किसका हो गया? ठीक है, ये मुर्गी की, और ये पैर कितना हो गया? ये गाय की, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो तो 84 प्लस 58 तो 8 4 12 हो गया, हासिल 1, 8 5 13 1 14, ठीक हुआ, ठीक। तो ये कंप्लीट करके हमको इस तरह से पहले निकाल लेनी है, ठीक है। निकालने के लिए उसका नाम, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट क्या होता है? एक ठीक। देखो 71 में 50 घटाए कितने हो गए? 21, मतलब 21 तो गाय, ये ऑलरेडी यहीं से निकल गया है ना। 21 से मतलब देखो 142 में 2 का डिवाइड करें कितना? 71 हो गया। अब 71 में 4 पैर वाले निकालने के लिए क्या करते हैं? इस 71 जो निकला रहता है उसमें 50 को माइनस कर देते हैं। तो क्या निकल गया? 21 निकल गया। तो समझो 21 क्या है? 4 पैर वाले, पैरों की संख्या वाले जानवर, पैरों की संख्या वाले जानवर कितना निकल गया? 21, मतलब 21 जो है गाय है, ठीक। बाकी जो बचा तो बाकी क्या बचा? तो अब कितना निकला? 71 है। तो बाकी सॉरी कितना निकला है? कुल सीरो संख्या क्या है? 50 है। तो इसमें 31 और 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यही है। तो आपका ये गाय की संख्या क्या है? 21, ठीक आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, ठीक। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ गड़ेरिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा, कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है? 230 है बोल रहा है, ठीक है। मतलब जमीन पर है कितना? पैरों की संख्या क्या दिया है? 230, ठीक है। तथा उनके कुल सिरों की संख्या, या उनके सिरों की कुल संख्या क्या दिया हुआ है? 60 बराबर कितना? 60 है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा क्या है? भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को,
ठीक, इसमें दिया क्या हुआ है, कुल पैरों की संख्या लिख लेते हैं। कुल पैरों की संख्या कितना दिया है, 230, ठीक, तथा सिरों की संख्या कितना निकला है, 60, ठीक। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, तो भेड़ों की संख्या बराबर क्या, ठीक है। तो देखिए ये जो पैरों की संख्या दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बचा क्या, दो समझो 2 टाइप के जानवर हैं इसमें, ऐसे ही रहता है, 2 टाइप के जानवर है समझो। कुल पैरों की संख्या क्या है, तो 2 प्रकार के जानवर हैं, 2, ठीक है। तो अब निकालेंगे कितना, तो 230, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 और 5 बचा, सॉरी 1 बचा मतलब 10 हो गया, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, 100 कितना हो गया, ये 15। अब चूंकि देखो इस निकाले गए 115 में सिरों की संख्या को माइनस कर देते हैं, ठीक है, ठीक, समझो इस सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक। तो 115 है, तो इस 115 में क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो पैरों की संख्या उसमें डिवाइड करके सिरों की संख्या को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये एकदम अच्छे क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पैरों की संख्या दिया जाएगा, ठीक है, जो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, दिया जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उस पैरों की संख्या में 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे। अब उसमें क्या करते हैं, फिर जो आंसर आता है 2 से डिवाइड करने के बाद उसको क्या करेंगे, जो सिरों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 2 मतलब पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करने के बाद जो सिरों की संख्या उसमें माइनस कर देते हैं। तो देखो सिरों की संख्या क्या है, अब देखो कैसे किए हैं, तो कुल पैरों की संख्या क्या दिया है, 230 है, उसमें हम क्या कर दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए हैं। अब आंसर आया कितना, 115, सॉरी 2 से डिवाइड किए तो कितना मिला, 115 हुआ। अब 115 में क्या करेंगे, इन सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो 4 पर निकल जाएंगे, तो 115 में 60 को माइनस कर लो, तो ये 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 11 में 6 गया तो ये हो जाएगा 5। अब तो चूंकि ये देखो ये 55 क्या है, भेड़ों की संख्या है, ये क्या है, 55 भेड़ों की संख्या है। अब चूंकि ये देखो हम काउंटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, 55 भेड़ों की संख्या, भेड़ मतलब कितना होता है, 4 पैर होते हैं, ठीक है, ठीक। गड़े अब देखो तो भेड़ों की संख्या क्या है, 55 है, तो 55 देखो जिसमें कुल पैरों की संख्या 230 है, तो 55 चौक कितना हो जाता है, करो 5 चौक 20 की शून्य हासिल आई 2, 5 चौक 20 2 22, ठीक। अब तो गडेरिया क्या है, गडेरिया क्या है, तो क्या बचा, तो गडेरिया मतलब 5। अब ये देखो 220 तो ऑलरेडी है, अब 10 बचा है, तो मतलब 5 कितना होंगे, गडेरिया होंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या भेड़ों की संख्या पूछा है, तो ये केवल कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, अर्थात भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, ये 55, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे चीचे लिख दिया, सॉरी नीचे है ना, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, घुमाने के लिए देखो बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की संख्या 35 है तथा
पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या पूछा है ना, तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, ठीक है। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है तो उनके सिरों की संख्या 35 है। दिया हुआ है कि उनके सिरों की संख्या क्या दिया हुआ है, 35 है। और तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। यह 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब तोते को हमको निकालना है, ठीक है। तोते की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, हल कर लेते हैं। अब इसमें देखो पैरों की संख्या सीधा निकालेंगे। पैरों की संख्या दिया हुआ है क्या है, तो पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है, पैरों की कुल संख्या कितना दिया है, 90, ठीक है। और सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 35, ठीक है। तो देखिए हमको पहले 4 पैर वाले निकालते हैं, ठीक है। तो पहले 4 पैर वाले निकालने के लिए हम क्या करते रहते हैं, जो पैरों की संख्या दिया रहता है पहले हम 4 पैर वाले की निकालते हैं, ठीक है। तो पहले 4 पैर वाले निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट दिया रहेगा या जो नंबर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो 2 से डिवाइड करेंगे जो कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा 2 पंचे 10, मतलब कितना हो गया, ये 45, ठीक है। अब देखो तो ये 45 हो गया। अब चूंकि पहले हमको निकालना है 4 पैर वाले को, ठीक है। तो जब 4 पैर वाले निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 45 है उसमें ये सिरों की संख्या को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो ये कितना निकल गया, ये 10, ठीक है। तो समझो पैरों की संख्या कितना दिया था, 90 दिया था, उसमें हम पहले 2 से डिवाइड किए तो कितना निकल गया, 45। अब चूँकि सिरों की संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 पैर वाले को पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो आंसर आता है उसमें सिरों की संख्या को माइनस कर देते हैं। तो माइनस के कितने निकल गया, 10। तो अब देखो ये 10 किसके पैर है, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले, ये 4 पैर वाले संख्या कितना, 10 है। तो मतलब 10 गुणित कितना हो गया, 4 करो तो ये हो गया 40, ठीक है। तो देखो अब चूंकि 45 सिरों में 10 पैर वाले कितना निकल गया, 4 पैर वाले 10 निकल गया, तो 35 कुल सिर संख्या है, तो इसमें 10, अब देखो तो 45 में 10, 35 माइनस कीजिए तो किया 10, और बचा क्या, तो 25 बचा ना। 35 में अब चूंकि ये देखो अब कुल पैरों के सिरों की संख्या दिया हुआ है, तो ये 10 तो कितना 4 पैर वाले हो गए, तो 35 10 कितना हो जाएगा, तो ये 25, ठीक है। तो देखो अब मुर्गी, तो मुर्गी कितनी की होती है, 2 पैर, तो मुर्गी की कितनी होती है, 2 पैर, 2 पैर वाले, 2 गुणित 25 कर लो, कितना हो गया, तो 2 गुणित 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 50 पैर हुआ, और ये 40 हो गया, तो 45 और 40, सॉरी 50 और 40 कितना हो गया, 90। तो मुर्गियों की संख्या क्या है, 25। अतः सॉरी तोते हैं ना, मुर्गी बोल दिया था मैं, तोते हैं, तो तोते कितना हो गया, 25 हो गया। अतः तोते या तोतों, कुछ भी कर सकते, तोतों या तोते की संख्या कितना हो गया, 25 होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखो, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, ठीक है। तो उनके सिरों की संख्या कितना है, 35 है। अब कुल सिरों की संख्या क्या है, 35, तो पैरों की संख्या क्या है, 90।
ठीक है, तो मतलब तोते और बकरियों की कुल संख्या क्या है? 90। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है? तो पैरों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, पैरों की संख्या दिया 90 और सिरों की संख्या दिया 35, तो हमको 4 पैर वाले संख्या निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इस 90 में 2 का डिवाइड किए, कितना हो गया? ये 45 हो गया। और 45 में सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे तो कितना निकल गया? 10। तो ये 10 4 पैर वाले निकल गए। अब 4 पैर वाले 10 निकल गए तो कुल सिरों की संख्या कितना दिया है? 35 है, तो समझो 10 तो इसमें निकल गया, तो बचेगा क्या? 25। तो ये 25 जो है 2 पैर वाले निकलता है। ठीक है, अब इसको समराइज कर लेते हैं। तो देखो 25 2 पैर वाले, तो 25 दूनी 50 पैर, कितना हो गया? 2 पैर वाले का हो गया। और 10 पैर वाले 4, मतलब 10 जानवर 4 पैर वाले, तो 4, ठीक है, मतलब 4 पैर वाले कौन है? तो बकरियां हैं, तो 10 क्या है? बकरियां है। बकरियां की संख्या पूछते हैं तो 10 हो जाता है। और इसमें पूछा क्या है? तोते की संख्या, तो तोते की संख्या क्या है? 25 हो गया ये। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तालाब के किनारे, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक तालाब किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे। अपना चारा चुग रहे थे। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। चौबीस है तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, एक तालाब किनारे बगुले अपना चारा चर रहे थे या चुग रहे थे। ठीक है, एक तालाब किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे। ठीक है, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। ठीक है, तालाब के किनारे बगुले क्या चर रहे थे और वहीं कुछ कुत्ते क्या रहे थे? खेल रहे थे। ठीक है, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है। ठीक है, यदि उनके सिरों की कुल संख्या क्या है? 24 है तथा पैरों की कुल संख्या क्या है? 60 हो या 60 है, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हल पहले लिख लेते हैं। कुल पैरों की संख्या ऐसे लिख लेते हैं। कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है? पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है 60। ठीक, तथा सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है? सिरों की संख्या दिया हुआ है
24। ठीक है, तो हमको बहुगुले की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुगुले के बराबर क्या ऐसे कर लिखे बगुले, बगुलों बराबर क्या। ठीक, तो देखो अब चूंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुल पैरों की संख्या 60 है, तो हम क्या करेंगे 60 में 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 60 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आंसर आएगा 30। ठीक है, आंसर आया 30। अब इस 30 में जीरो की संख्या को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस जो आंसर आया है उसको, सॉरी आंसर अभी नहीं आया है, लेकिन जो कुल पैरों की संख्या उसको 2 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त आंसर होती है उसको क्या करते हैं, जीरो की संख्या में माइनस कर देते हैं। तो देखो ये 30 है, तो इस 30 को माइनस कर देंगे 24 के साथ, तो ये कितना निकल गया 30 है। मतलब तो ये 30 जो है, जब 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो इससे जो प्राप्त उत्तर आती है वो क्या है, 4 पैर वाले आंसर होते हैं, 4 पैरों वाले। ठीक है, तो देखो अब चूंकि अपने पास क्या है 24 सिर है, मतलब समझो दोनों मिलाकर 24 जानवर हैं, एक 4 पैर वाले और 2 पैर वाले, दोनों मिलाकर क्या है बगुला और कुत्ते। बगुले और कुत्ते मिलाकर कितना कुल जानवर बोल रहे हैं यहाँ पर, कुल सिरों की संख्या मतलब कुल 24 है, तो कुल जानवर कितना है 24 है। अब चूंकि इस पैरों की संख्या में हम 2 से डिवाइड किए, कितना निकल गया 30 निकल गया, तो इस 30 में हम 24 को माइनस कर देंगे तो 6 पैर वाले निकल जाते हैं। तो ये समझो ये 6 जानवर क्या है 4 पैर वाले हैं। 6 जानवर क्या है यहाँ पर निकला, 30 में से 24 निकल गया तो कितना हो गया 6 बचा, मतलब ये 6 क्या है 4 पैर वाले हैं। तो 6 चौक कितना निकल होता है, तो 6 चौक कितना हो गया 24, मतलब 24 पैर क्या है 6 जानवर, मतलब ठीक है। तो ये 6 क्या है कुत्ता है। ठीक, अब चूंकि इस 24 में 6 निकल गया है, तो अब 24 में 6 को माइनस कर लो तो कितना निकल गया, 14 में से 6 गया तो 8, और ये हासिल 1, ये हो गया 18। ठीक है, तो चूंकि ये देखो 18 क्या है बगुला होगा, अब चूंकि ये देखो बगुला क्या हो जाएगा 18 होगा, तो इसके पैर को भी काउंटिंग कर लो, तो 18 दूनी कितना होता है, ये हो गया ये 36, और 6 जानवर है तो 6 4 24। ठीक है, तो 24 और 36 कितना हो गया 6 4 10 किसमें हासिल 1 60 हुआ। अर्थात बगुले की संख्या है 18 और कुत्तों की संख्या 6 है। तो क्वेश्चन क्या है पूछा यहाँ पर, बगुलों की संख्या पूछा है, तो बगुलों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। समराइज करने के लिए इस टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के बनाओगे तो क्वेश्चन सही होता है। ठीक, तो कितना निकल के अपने को पूछा क्या है बगुलों की संख्या, तो बगुलों की संख्या क्या 18 है। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है।